अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑडिटोरियम की तीसरी हिस्सा हाजिर खिदमत है। माफ़ कीजिएगा सरकार, मगर एक मुश्किल आन पहुंची है। एक मादा चमगादड़ ने आगे बढ़ के मौदबाना अंदाज में मसला बयान किया। कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कोई मुझे बताएगा। अब की बार कमरे में एक दरबार लग गया था। वो नर चमगादड़ बड़ी सी नरम गुजार कुर्सी पे बरजमान था। सामने एक लंबी रेड कारपेट बिछा हुआ था। कुर्सी के गिर्द दो मुलाजिम हाथ में खून से भरे कटोरे लिए खड़े थे। चमगादड़ों का बादशाह डरा कुला गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सरकार, हमारी एक नर चमगादड़ को आदमजाद से प्यार हो गया है। वो जहन्नुम जली बजिद है कि इस मनहूस आदमजादे के साथ ही चिमटी रहेगी। वो 1 साल से इसके साथ मोहब्बत का रिश्ता सवार किए हुए है। अभी जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि वो नर चमगादड़ कुर्सी से उठा और चिंघाड़ते हुए बोला, इसकी इतनी जुर्रत, मुर्दार को वो ज़िंदा होने की ख्वाहिश कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने ख़बर तक ना होने दी। इसको हाजिर करो अभी और हम खुद इसकी ख़बर लेंगे। चमगादड़ बादशाह की हालत गुस्से से गैर होने लगी तो सामने खड़े मुलाजिम ने खून का कटोरा इसकी तरफ बढ़ा दिया। खून पीते ही बादशाह को करार आया और फिर से कुर्सी पर नशीन हो गया। रूहान और फैज़ान दोनों ब्लैक करोला में सवार शाहजी के घर की तरफ गामजन थे। रूहान ने स्टीयरिंग संभाल रखा था। ब्लैक करोला एक छोटे से घर के सामने आकर रुक गई। रूहान ने डोर बेल पे हाथ रखा तो जैसे हटाना ही भूल गया। वो बड़ी उजलत में गाड़ी चला के यहाँ पहुँचा था। 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर वो सच जान सके। आखिर सच क्या है? क्या वाकई महक एक गैर मरई मखलूक है? दरवाज़ा एक आधी सी उम्र के आदमी ने खोला। इसने बादामी रंग का शलवार कमीज़ पहना रखा था, पाँव में स्लीपर्स। वो एक पस्ता कद, गोरे रंग और तीखे नकुश वाला आदमी था। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तीखे नकुश वाले शख्स ने संजीदगी से पूछा। हमने शाहजी से मिलना है, फैज़ान ने मौक़िफ़ बताया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। थोड़ी देर में एक बारिश आदमी कमरे में दाखिल हुआ। सलाम दुआ के बाद रूहान ने अपना मसला बयान किया। शाहजी, मैं महक नामी एक लड़की को पसंद करता हूँ और पिछले 1 साल से हम दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए थे। तभी अचानक एक दिन मैंने देखा कि रूहान ने सारा किस्सा शाहजी के गोशे गुजार कर दिया। शाहजी ने पूरे इन्हिमाक से किस्सा सुना और फिर उन्होंने लाल मोटी जिल्द वाली वज़ाइफ की किताब अलमारी से निकाली। थोड़ी देर बाद वो आई और बंद करके वेट करते रहे और फिर थोड़ी देर में उन्होंने सारी बात रूहान और फैज़ान के गोशे गुजार कर दी। देखो बच्चों, वो लड़की कोई जीती जागती मखलूक नहीं बल्कि मरी हुई एक चमगादड़ है। ये चमगादड़ जिनको वैम्पायर कहा जाता है। चमगादड़ इंसानी नफूस से दिखाई देते हैं लेकिन ये हकीकत में मुर्दा होते हैं और इंसानों का खून चूस चूस कर जीते हैं और सिर्फ खून चूस लेना जानते हैं। ये किसी से प्यार नहीं कर सकते। ये हर किस्म के जज्बात से आरी होते हैं। भला मरा हुआ शख्स किसी से कैसे मोहब्बत कर सकता है? शाह साहब बोले जा रहे थे। रूहान ने दिल पे हाथ रखा। इसे लगा जैसे इसका दिल किसी तेज़ धार आले की जर्द में आ गया हो। शाह साहब की बातें बम की तरह इस पे बरस रही थी। इसके असाब जवाब दे गए। दिमाग माफ़ हो चुका था। शाह साहब, क्या इस चमगादड़ को मारने का कोई तरीका मौजूद नहीं? फैज़ान ने बेचैनी से पूछा। हाँ, है एक तरीका। सुबह का ज़िब की शुआएं इस मादा चमगादड़ को मौत के घाट उतार सकती हैं, शाह साहब ने बर्जिस्ता जवाब दिया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। चमगादड़ की मौत तुलुए आफ्ताब की पहली किरण से हो सकती है, वो भी आईने की मदद से। शाह साहब ने वज़ाइफ की मोटी जिल्द वाली किताब को बंद करते हुए कहा। आईने का ज़ाविया इस तरह होना चाहिए कि शुआएं चमगादड़ के चेहरे पे लगें, तभी इस वक्त की मौत हो सकती है। शाह साहब ने हक़ाइक़ से आगाह किया। रूहान, तुम सुन रहे हो ना? रूहान फैज़ान पास बैठे रूहान से मुखातिब था और ख़ामोश तमाशाई बना सब सुन रहा था। शाह साहब की आवाज़ इसे कहीं दूर ऊंचाई से सुनाई दे रही थी। वो ख़ुद को किसी गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रहा था।
आखिर में शाह साहब ने प्याज और लहसुन से बना एक माला रूहान को थमा दी और एक तकून कोनों वाला आईना, जिसकी मदद से वो इस बेवफा को आसूदा मौत दे सकता था। लो बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब करे, अब तुम ही इसको ख़त्म कर सकते हो। बादशाह साहब ने दोनों को रुखसत किया। ड्राइविंग पर सारे रास्ते रूहान खामोश रहा। एक ना ख़त्म होने वाला जमूद इस पे तारी था। सारे हक़ाइक़ इस पे आश्कार हो चुके थे। फैज़ान अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाल रहा था। आधी रात आंखों में कट गई। इसने आईने में देखा तो दुख की तमाम लकीरें इसके चेहरे पे झलक रही थीं। उसकी सुर्ख माइल आँखें इस बात की गम्माज़ी थीं कि इसका दिल किस कदर किची हुआ है। पानी के छींटों से इसने अपने तपते गालों को ठंडा किया। इसने आईने के सामने एक गहरा सांस लेकर ख़ुद को कंपोज किया। आखिर वो फ़ैसला कर चुका था। अलमारी खोलकर इसने एक ब्लैक बैग निकाला, चाबी ड्रेसिंग मेज़ से उठाई और निकल गया। दिल में एक शोर बपा था, सैलाब ठाटे मार रहा था। एक तूफ़ान था जो दिल की अथाह गहराइयों से उठा था कि महक, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी हकीकत मुझसे छुपाई? शाह साहब की बातें इसके कानों में गूंजी तो इसे अपना वजूद किसी अंधे कुएं में महसूस हुआ। दिल में तोड़ फोड़ हो रही थी। बेरब धड़कनों का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और ऑडिटोरियम में घुस गया। वो जानता था इसे कहाँ जाना है। ऑडिटोरियम का एक हिस्सा जो तकरीबन नीम तारीखी रहता था। इसके फ्रंट वॉल पे चमकीले डिज़ाइन बने थे। सामने रेड कलर का दिल जिसमें महक और रूहान लिखा हुआ था की जद में आया और धमक रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ सामने पहले से महक मौजूद थी। इसकी खिली रंगत जर्द माइल हो चुकी थी और नीली झील सी आंखों में सवालों की एक लंबी लिस्ट मौजूद थी। रूहान, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। वो भागकर रूहान से लिपट गई, लेकिन रूहान ने इसे खुद से दूर कर दिया। इसने एक ब्लैक बैग इसके सामने खंगाला जो इसके दिए हुए कार्ड्स और गिफ्ट से भरा पड़ा था। इसने तीली जला के इसमें आग लगा दी। देखते ही देखते शोले भड़क उठे और आग कुछ बुलंद हुई, फिर खुद ही बुझ गई और मुंह चिढ़ाती राख बाकी रह गई। ये तुमने क्या किया रूहान? वो सब तो हमारी मोहब्बत की निशानी। वो जुमला मुकम्मल ना कर पाई कि अचानक रूहान ने हवा में मुक्का लहराया, ऑडिटोरियम के फ्रंट वॉल पे दे मारा। प्यार मतलब भी जानती हो तुम? इस अल्फाज का ज़ब्त के सारे पैमाने टूट चुके थे। जिस तूफ़ान को कल से सीने में छुपाए फिर रहा था, आज वो खुलकर सामने आश्कार हो रहा था। क्या मिला तुम्हें मेरा दिल तोड़कर, मुझे धोखा देकर? क्यों छुपाई मुझसे अपनी घिनौनी हकीकत? क्यों? वो अब बाकायदा महक को झंझोड़ते हुए बोला। रूहान के गाल गुस्से से तप रहे थे। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। महक अपनी जगह पे साख्त खड़ी रही। एकदम इसके बेजान पैरों में जान पड़ी और वो चंद कदम के फासले पे खड़े रूहान के बामुकाबला आ खड़ी हुई। ये सच है कि मैंने तुमसे अपनी हकीकत छुपाई, लेकिन ये भी सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारी दीवानी हूँ। तुम्हारी दीवानी। महक की आंखों में दर्द आया था। रूहान की हालत भी कुछ अलग ना थी। वो भी दर्द व गम से तड़प रहा था। वो पीछे हटा और सामने दीवार पे बना रेड दिल को प्रेम की नोक से दीवार पर से खुरचने लगा। महक ने इसे रोकना चाहा तो इसने प्याज और लहसुन की माला इसके आगे कर दी। वो बिलबिला उठी। महक ने पास पड़ी लकड़ी रूहान के हाथ पे मारी तो माला कहीं दूर जा गिरी। वो यकदम पलटा। इसकी आंखों में अजनबियत नुमाया थी। प्लीज़ रूहान, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। नीली आंखों के कटोरे नमकीन पानी से लबरेज हुए तो वो झलक पड़े। मोटे मोटे आंसुओं के नर्म व गुजार गालों में फिसलकर मिट्टी में मिल गए, मगर रूहान टस से मस ना हुआ। जब वो दीवार पर से अपनी मोहब्बत की निशानी को खुरच के मिटाने में कामयाब हो गया, पलट के मुखातिब हुआ। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से खुरच के फेंकना है। महक चीख के कह रही थी। रूहान, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, सिर्फ तुम्हारी दीवानी। रूहान ने
पर्स हाथ में पकड़ा हुआ था। शाजी के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे, लेकिन महक की आवाज़ ने इसके दिल पे दस्तक दी। इसके हाथ वहीं रुक गए। इसके दिल की धड़कनें पहले बेतरतीब हुई, फिर दिल इस ज़ोर से धड़का जैसे अभी सीने की चार दीवारी तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो महसा हो गया या इसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया। वो इसे मारना चाहता था, इस मोहब्बत की दास्तान का किस्सा ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ना जाने एक अनदेखी कुव्वत इसे रोके हुए थी। रूहान की आंखें सूजी सूजी और सुर्ख व नम हो रही थीं। अचानक एक आवाज़ ने इसे झंझोड़ा, महक, और फिर सारी दास्तान मोहब्बत एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के गिर्द मंडलाने लगी। महक, वो महकता सरापा, तीखी सी नाक जिस पे बेसाख्ता प्यार आता, सुनहरे सिल्की बाल, वो इसकी मुस्कुराहट, वो वालाहाना प्यार, वो नीली झील सी आंखें। इस जगह उन्होंने कितने हसीन यादें बनाई थी, वो मुस्तकबिल के ख्वाब, वो साथ जीने मरने की कस्में। रूहान को लगा जैसे इसकी शोर मचाती धड़कनें इसके कानों के पर्दे फाड़ देंगी, इसकी खुशबू इसे पागल कर देगी, इसकी खनखनाती हंसी और वो नीली झील सी आंखें। रूहान की रगों में तेज़ी से खून गर्दिश करने लगा। पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें इसके माथे पे नमूदार होने लगी। दिल इस कदर ज़ोर ज़ोर से धड़का कि अपने गिर्द बने हिसार को तोड़ देगा। यकदम इसकी बेजान कदमों में जान पड़ी और वो पज़म वहीं फेंक कर बर्क रफ्तारी से ऑडिटोरियम से भाग गया। इसके कदमों से उड़ती धूल इस बात की गम्माज़ी थी कि वो जा चुका है। महक बेजान पड़ी सिसक रही थी। इसने अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों से छुपा रखा था। सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा था। ब्लैक करोला गैराज में आके रुकी। ब्लू जीन्स और ग्रीन चेक वाली शर्ट पहने रूहान गाड़ी से उतरा। वो भागता हुआ सीधा अपना कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वाइट टाइल्स के वसी और अरीज़ वॉशरूम में एक बड़ा सा चमचमाता वॉश बेसन लगा हुआ था, जिसके सामने ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वो छप छप मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार रहा था। इसने सामने लगे आईने में बगौर अपना जायज़ा लिया। क्या मैं इस कदर महक को चाहने लगा हूँ कि इससे दूर जाने के तस्वर से मेरी धड़कन बंद होने लगी है, दम घुटने लगता है। वो खुद कलामी में बोला। इसके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। इसकी सुर्ख सूजी आँखों में महक का अक्स अब भी मौजूद था। रूहान ने झुरझुरी लेकर आँखें मूंद लीं। तकलीफ़ के मारे वो सिसक रहा था। एक आंसू इसकी गाल पे बह निकला। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ महक, तुमने मुझे रुला दिया। वो रूहान खान जो कभी ना रोया था, जो इस भरी दुनिया में अकेला होने के बावजूद इस अकेलेपन एहसास को सीने में दफन किए हुए था, आज इसने इसे एहसास दिलाया वो कितना अकेला है। रोने के सबब इसकी आवाज़ रौन गई, इसकी सिसकियां गले में फंस गई थी। वो बमुश्किल मरे मरे कदमों से वॉशरूम से बाहर आया और बिस्तर पर ढेर हो गया। वो एक उदास शाम थी। आसमान पे परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। आसमान की जर्दी माइल रंगत अब धुंधला कर नारंगी रंग में तब्दील हो चुकी थी। दिन भर का थका मांदा सूरज अब गुरूब होने को था। इसकी शुआओं में अब वो चमक और तपिश ना थी जो सारा दिन किसी धुन की तरह आसमान को अपने लिपेट में लिए रखती है। समंदर की शोर मचाती लहरें समंदर के किनारे से सर पटक पटक कर लौट रही थीं। अंडे की सफ़ेदी माइल मर्दाना पाँव किसी नफूस की निशानदही कर रहे थे। वो समंदर के किनारे नर्म व मुलायम रेत पे दूर तक तन्हा चला जा रहा था। इसका कोई साथी ना था। बिलाशुबा वो कोई और नहीं बल्कि रूहान खान था। अचानक इसके अकब में से किसी लड़की की आवाज़ उभरी। रूहान, मुझे छोड़कर मत जाओ, आई लव यू, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दो। मेरी नसों में जहर भरा है, तेरी दाई में कहर पड़ा है। आवाज़ की शनाख्त करना कोई मुश्किल ना था। रूहान ने पलट के देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इसकी महबूबा महक थी। वो हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही थी कि रूहान इसे छोड़ के ना जाए। रूहान ने अजनबियत से मुँह फेर लिया। वह आगे चला गया और वो इसके पीछे पीछे चलने लगी। सामने रेत का महल मौजूद था। रूहान रुक कर इसे घूरने लगा। यक लख्त वो
इसे कुचल के आगे निकल गया। सामने ज़मीन पे महक की तस्वीर पड़ी थी। रूहान ने इसे जलाने की गर्ज से माचिस में आग लगाई ही थी कि अचानक किसी ने मजबूती से इसका हाथों को पकड़ लिया। रूहान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता? महक ने रूहान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। बकवास बंद करो, तुम खून चूसने वाली एक मुर्दार हो, एक चिमगादड़ जो लोगों को अपनी मोहब्बत में बहका के उन्हें बेदर्द मौत देती हो। जानती भी हो मोहब्बत का मतलब, धोखेबाज कहीं की। रूहान ने खुद को महक की गिरफ्त से आज़ाद किया और इसे धक्का दिया। वो दूर जा गिरी। यखलख्त आसमान पर एक तारीखी छा गई और बिजली कड़कने लगी। हर तरफ चिमगादड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एकदम सिया गाउन में मलबूस दो नफूस उड़ते हुए आए और महक को अपने साथ ले गए। महक अपने दिल से पूछा, क्या वो मेरे लिए नहीं धड़कता? नहीं, अब चिमगादड़ के रूप में दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। रूहान ने चीखते हुए मुट्ठी भर के रेत इन चिमगादड़ों पे फेंकी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रूहान घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। ऊपर आसमान रो रहा था और नीचे रूहान अपनी मोहब्बत पे रेजी कर रहा था। रूहान बिस्तर पे सिसक रहा था। इसकी आंखें बंद थी और वो सिसकियाँ लेकर रो रहा था। अचानक इसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो वो सब ख्वाब था, इसने दिल में सोचा। बाहर बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उठा और विंडो खोल के बाहर देखने लगा। रात की स्याही हर सू डेरा जमाए बैठी थी। अपने दिल से पूछो, वो मेरे लिए नहीं धड़कता? रूहान को महक के ख्वाब वाली बात याद आई। क्या सचमुच मैं महक से इतनी मोहब्बत करता हूँ? इसकी हकीकत जानने के बावजूद इसके शोर मचाती धड़कनों का जवाब शायद हाँ में था। अचानक बिजली कड़की और इसने ग्लास विंडो बंद कर दी। इसने वॉल क्लॉक पे नज़र दौड़ाई तो वो रात का 1 बजा रही थी। लगता है मैं सारा दिन सोता रहा हूँ, रूहान ने खुद कलामी में कहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।